एसआईआर के मामले पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आधार कार्ड को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। आधार कार्ड को वेरीफाई करना आवश्यक है। आधार कार्ड एसआईआर प्रक्रिया में नहीं था, इससे पहले भी सुनवाई हुई थी और तब आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्रों को शामिल करने का सुझाव भी था, लेकिन अब आधार कार्ड निर्णायक सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने माना। और हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या क्या अपडेट है सुनवाई में, क्या क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट टिप्पणियां क्या क्या रही? अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें कोर्ट सवाल पूछ रहा है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से भी सवाल पूछे थे और ये कहा था कि कितने लोगों को बाहर किया गया है और क्यों बाहर किया गया। इस पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने ब्रेकअप बताया है कि 65 लाख लोगों की बात जो कही जा रही है, इसमें निर्वाचन आयोग के वकील राकेश द्विवेदी जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया है कि कितने लोग इसमें मृत हैं, कितने लोग हैं जो कितने लाख लोग हैं, सारा ब्रेकअप बताया है, जो परमानेंटली किसी दूसरे स्टेट या शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, और कितने लाख लोग ऐसे हैं जिनके दोहरे कार्ड बने हुए थे, जैसा कि तेजस्वी यादव और विधानसभा में जो उप सभापति हैं, और उन सभी लोगों के दोहरे कार्ड बने हुए थे और जिनका पता चला है, जिनमें उनके एक जगह के कार्ड हटाए गए हैं। तो इसमें कोर्ट ने सबसे बड़ी चीज, कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है जिसमें कोर्ट ने कहा है, जब निर्वाचन आयोग ने बताया कि आधार कार्ड सिर्फ व्यक्ति का परिचय देता है, इस फलां व्यक्ति अलां व्यक्ति वो वही व्यक्ति है जिसके आयरिश और उंगलियों के छाप से पता चलता है, ये सिर्फ व्यक्ति की पहचान बताता है, ना कि उसकी नागरिकता और निवासी होने की, कहाँ का स्थायी निवासी है ये उससे पता नहीं चलता। दिल्ली के आधार कार्ड वाला आदमी बिहार में जाकर वोटर हो सकता है, लेकिन वो बिहार का वोटर है, इसके लिए उसको बाकी अन्य दस्तावेज देने पड़ेंगे। और कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो सिर्फ पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। लिहाजा अब ऐसे में लग रहा है कि ये मामला निर्वाचन आयोग की तरफ झुकता हुआ लग रहा है। लेकिन इसमें जो चीजें बताई जा रही हैं, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी कहा था कि कम से कम 15 लोग तो ऐसे लेके आइए आप जो जीवित हों और जिनको निर्वाचन आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में उनको मृत बताया गया हो। तो ये कहा गया, कपिल सिब्बल ने जो सीनियर एडवोकेट हैं, याचिकाकर्ताओं के पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन उनको लिस्ट में मरा हुआ बताया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि त्रुटियां होंगी, इसीलिए 2 महीने का जो वक्त है, 1 महीने का वक्त लोगों को शिकायतें दर्ज कराने का और 1 महीने का वक्त उसको दुरुस्त करने का, यानी उसके बाद फाइनल रोल तैयार होगा, इलेक्टोरल रोल। तो ये कहा है कि उसमें मानवीय भूलें हो सकती हैं, वही सुधारने के लिए हमने अभियान चला रखा है और सारे लोगों को ये जानकारी दे दी गई है, अखबारों में विज्ञापन छपा दिए गए हैं, इसके साथ ही हमारे बीएलओ जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज तक ने जो खबर दिखाई है उसमें भी बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं जिनको समय रहते दुरुस्त करना जरूरी है। एक गड़बड़ी ये है जिसमें हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने बताया कि जो बहुएं, जो लड़कियां नेपाल से विवाह होकर इंडिया में आती हैं, उनको 20-20 साल बाद भी वोटिंग राइट नहीं है, जबकि उनके बच्चे यहीं पर हुए और 20 साल 22 साल से वो यहीं पर रह रही हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, समस्याएं हैं। आयोग भी ये कह रहा है कि समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्याओं को सुधारने का होती हैं, उनको दुरुस्त किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।